जेठानी की किचन वर्सेस देवरानी की बेड पर रसोई। आज काफी दिनों के बाद इतनी खिली खिली धूप निकली है, वरना कुछ दिनों से तो ऐसा लग रहा था कि हमारे शहर में बर्फ ही गिरनी शुरू हो जाएगी। रात को तो मैं दो दो कंबल और रजाई ओढ़कर सोती हूँ, तब जाकर मुझे नींद आती है, वरना इसके बिना सोऊंगी शरीर की हड्डियां कड़कड़ाने लगती हैं। भाई मुझे तो भूख लग गई, दवाई का समय भी हो चला है मेरा। मैं तो चलूं, घर देखती हूँ आज बहू ने क्या बनाया है। अरे माँ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खाना यहीं ले आई हूँ। आज मैंने आपका मनपसंद भुना हुआ साग और साथ में ये मक्के की रोटी बनाई है, और ऊपर से ढेर सारा देसी घी भी डाला है, और साथ में गोंद के लड्डू भी लाई हूँ। अरे वाह बहू, आज मजा आ गया, सब कुछ मेरा पसंद का बनाया है तूने। बस साथ में अगर थोड़ा सा गाजर का हलवा हो जाता तो और मजा आ जाता। माँ जी, गाजर ले आई हूँ, मैं सुबह ही रात में सभी के लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाऊंगी। चलिए अब आप आराम से धूप में बैठकर खाना खा लीजिए, मैं तब तक घर के काम निपटा लेती हूँ। इतना कहकर साक्षी सीधा अब घर की तरफ चली जाती है तो वहीं कलावती। बहू हो तो मेरी साक्षी बहू जैसी हो, जब से आई है बिल्कुल बेटी से बढ़कर ख्याल रख रही है मेरा। कोई कह सकता है कि ये मेरी बहू है? अरे ठंड में तो एक माँ भी अपने बच्चों का ऐसा ख्याल नहीं रखती होगी जैसे ये मेरा रखती है। रात में बिस्तर में ही गर्मा गर्म खाना ला कर दे देती है। अरे सरला जी, आप भी अपनी बहू से यही पार्क में ही खाना मंगवा लो ना, कितनी बढ़िया धूप हो रही है, सब साथ में मिलकर खाएंगे। अरे नहीं नहीं, वो इस तरह खुले में खाना हमें थोड़ा सही नहीं लगता है, हम घर पर ही खा लेंगे, आप खाइए। इतना कहकर सरला मिथिलेश अपने घर आ जाते हैं, और जब वो दोनों रसोई में आते हैं तो इस महारानी ने तो सुबह ही खाना बनाकर रख दिया होगा, पूरा का पूरा ठंडा हो गया होगा, और ये रोटियां भी। अब इतनी सर्दी में क्या हम ये ठंडा खाना खाएंगे? अरे बार बार खाना गर्म करने से सब्जी का स्वाद भी कम हो जाता है। बहू को कितनी बार बोला है कि हमारे कमरे में ही खाना लाकर दे दिया कर, लेकिन नहीं, इसे तो बस काम चोरी करनी है। आप रुको जी, मैं इसे देख कर आती हूँ। सरला आप अपनी बहू स्वाति के कमरे में जाती है, जहाँ स्वाति आराम से कंबल में बैठे बैठे मूंगफली खा रही होती है। जरा महारानी का आराम करना तो देखो। अरे कमबख्त, ये उम्र तेरी आराम करने की नहीं बल्कि हम बूढ़ा बूढ़ी के आराम करने की है। अरे कम से कम इस ठंड में खाना ही गर्म करके खिला दिया कर, सारा खाना ठंडा हो रखा है। तो माँ जी, आप क्या चाहती हो? इतनी ठंड में मैं बार बार खाना बना के सबके लिए सुबह जब नाश्ता बनाती हूँ तो उस वक्त दोपहर का खाना भी बना के रख देती हूँ, और ठंडा हो गया तो क्या हुआ, गर्म कर लीजिए, अब गैस थोड़ी ना खत्म हो गई है। ये लो, बोलो भला, अब बहू के होने पर भी अगर ये सारे काम हमें ही करने हैं तो क्या फायदा बहू के होने का? अरे कलावती की बहू को जाकर देख, अपनी सास को पार्क में खाना देकर गई है। बड़ी भाग्यशाली है कलावती बहन, जो ऐसी बहू मिली है उन्हें। माँ जी, उनके घर में किनकर 3 लोग हैं तो उसे तीनों वक्त 2-2 रोटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन यहाँ लोग देखे हैं और सबके खाने की फरमाइशें अलग से हैं। किसी को रोटी चाहिए, किसी को परांठे, तो किसी को पूड़ी और सब्जी भी। 4-4 तरीके की एक चीज से कम हो जाए तो आप सब लोग का मुंह बन जाता है। अपनी बहू की बात सुनकर सरला का मुंह बन जाता है, और अब ज्यादा न बोलकर सरला खुद ही रसोई में जाकर खाना गर्म कर लेती है। दोबारा से सूखी हुई रोटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और सब्जी देखो, दोबारा गर्म करने से कितना तेल छोड़ दिया है इसने। दोनों सास ससुर जैसे तैसे करके मुंह बनाकर खाना खा लेते हैं। शाम होते ही स्वाति फिर से रसोई में जाकर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है कि तभी स्वाति के नंदोई रसोई में आती है। भाभी, अभी तो सिर्फ शाम के 6 बज रहे हैं और आप अभी से खाने की तैयारी कर रही हैं। सब 9 बजे तक खाना खाते हैं, इतनी जल्दी खाना बना देंगी तो तब तक वो ठंडा हो जाएगा। अरे तो तुम गरम भी तो कर सकती हो ना। अब तुम लोग रात के 11 बजे खाना खाओगे तो मैं थोड़ी ना इतनी ठंड में 10 बजे तक खाना बनाऊंगी। जब तक खाना ठंडा हो जाता है, और कौन बार बार खाना गर्म करेगा, आप ताज़ा ही बना कर रख दिया करो। अगर तुम्हें ठंड में गर्मा गर्म खौलता हुआ खाना खाना है ना तो खुद बना लिया करो, मुझे और भी काम होते हैं। इतनी ठंड में मैं घर में 100 काम करने के साथ साथ खाना बना कर दे रही हूँ, एहसान मानो मेरा। अपनी भाभी की बात को सुनकर नंदिनी का मुंह बन जाता है। तो वहीं रात में फिर से पूरे परिवार को ठंडाई खाना खाना पड़ता है, और जब आधी रात में जतिन ऑफिस से घर आता है तो बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो। किचन में खाना रखा हुआ है, जाकर खा लो। अरे इतनी ठंड में कौन किचन में जाकर खाना खाएगा, और बाहर कितनी ठंड भी हो रही है, मुझे यहाँ रजाई में बैठकर खाना खाना है, तुम ले आओ ना। तुम अभी बाहर से आए हो, तुम वैसे ही ठंडे हो रखे हो, जाकर ले आओ ना। अब इतनी ठंड में इस गर्म रजाई से मैं बाहर निकलकर कपकपाते हुए किचन में थोड़ी ना जाऊंगी।
स्वाति की बात से जतिन चिढ़कर खुद रसोई में जाकर खाना खाने लगता है। तो वहीं अगले दिन जब स्वाति सभी को रात का बचा हुआ खाना ही नाश्ते में देती है तो अरे बहू, एक तो तुम हमें इस ठंड में भी कुछ अच्छा बनाकर नहीं दे रही हो और ऊपर से अब तो तुम हमें दिन रात का बासी खाना भी खिलाने लग गई हो। तो पापा जी, कौन सा गर्मी का मौसम है जो रात का बासी खाना सुबह तक खराब हो जाएगा? ठंड है, 2 दिन तक भी खाना बाहर रखूंगी ना तो खराब नहीं होगा। भाभी अगर बासी ही दे रही तो चलो कोई नहीं, लेकिन कम से कम कमरे तक ही नाश्ता ले आया करो। मुझे भी बार बार अपनी पढ़ाई छोड़कर बाहर आकर खाना पड़ता है। सभी की बातों से स्वाति काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और जब शाम में सरला मार्केट से सब्जियां लेकर घर आती है तो देखती है कि हॉल में रखा डाइनिंग टेबल गायब है। ये डाइनिंग टेबल कहाँ चला गया? जब गई थी तब तो यही था। स्वाति को आवाज लगाते हुए सरला जब रसोई में आती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल अब रसोई में रखा हुआ है। ये देखकर सरला, स्वाति बहू, क्या है ये सब? ये डाइनिंग टेबल तूने रसोई में रखा है? अरे माँ जी, आप लोग ही तो कहते हैं कि आपको हॉल में बैठकर खाने में काफी ठंड लगती है, इसलिए डाइनिंग टेबल मैंने रसोई में शिफ्ट कर दिया है। अब आप यहाँ आराम से बैठिए और रसोई से ही खाना लेकर रसोई में खाएं, बर्तन रख दें। इससे आप सबको भी बार बार उठकर जाना नहीं पड़ेगा। 1 साल से देख रही हूँ मैं तुझे कि जैसे ही ठंड शुरू होती है तेरे अंदर का आलसपन जाग उठता है। पहले तो तू ऐसी नहीं थी, हमारे बिस्तर तक हमें खाना पहुँच जाती थी, लेकिन अब देखो। ये सवाल आप खुद से पूछिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। खाना बन गया है, मन हो तो खा लीजिए वरना बाद में खा लीजिएगा, और बर्तन सिंक में डालकर पानी छोड़ दीजिएगा। स्वाति के इस तरह के बर्ताव से सरला और बाकी घरवाले काफी ज्यादा परेशान थे। इस कड़कड़ाती ठंड में भी किसी को भी बिस्तर पर खाना नसीब नहीं होता और सभी को मजबूरन बाहर आकर ही खाना खाना पड़ता। तो वहीं स्वाति अपने कंफर्ट के हिसाब से पहले ही खाना बनाकर रख देती, जिसके चलते कभी सभी को ठंडा खाना तो कभी बार बार सब्जी गर्म करने के चक्कर में बेस्वाद जली सब्जी ही खानी पड़ती। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिथिलेश और सरला छत पर धूप में बैठे बैठे चाय पी रहे होते हैं कि तभी मिथिलेश, स्वाति बहू से तो मैंने सारी उम्मीद ही छोड़ दी है। उसको 100 बार भी कोई चीज बोलो ना तो अभी वो करने से रही। आखिरकार कब तक समधन समधी जी से उसकी शिकायत करते रहेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि हम अपने आशुतोष की शादी करवा देते हैं। और एक बहू नालायक है, कम से कम दूसरी बहू तो अच्छी होगी जो हमें ठंड में बिस्तर पर खाना ला कर दे। सही कह रहे हो जी, आज ही सुनीता से बात करती हूँ आशुतोष के लिए लड़की ढूंढने के लिए। अरे ना ना सरला, सुनीता से तो इस बारे में कुछ बोलना ही मत। स्वाति बहू को भी उसने ही ढूंढा था और देखा कैसी बहू निकली। मैं पिछले साल जब अपने दोस्त सुरेश के साथ उसके गांव आया था ना, तो वहां उसके किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरे थे। क्या नाम था? हाँ, मोहन जी। वहां मेरी मुलाकात उनकी बेटी अंबिका से हुई थी। प्यारी बच्ची है और घरेलू थी। गांव की लड़कियां तो वैसे ही बचपन से ही घर गृहस्थी संभालती हैं। मैं एक बार मोहन जी से बात करता हूं, अगर उनकी बेटी का कहीं रिश्ता नहीं लगा होगा तो हम आशुतोष के लिए बात करेंगे। तुम देखना, तुम्हें भी अंबिका पहली नजर में पसंद आ जाएगी। शाम को ही मिथिलेश मोहन को कॉल करता है और अपने बेटे आशुतोष के लिए मोहन की बेटी अंबिका का हाथ मांगता है। कुछ दिनों में पूरा परिवार अंबिका को देखने के लिए गांव जाता है और सभी को अंबिका पहली नजर में ही भा जाती है। तो वहीं स्वाति मन ही मन, आप लोगों को क्या लग रहा है कि गांव से लड़की लेकर आएंगे तो 24 घंटे आपकी सेवा में ही लगी रहेगी? कुछ दिनों में इसे भी आप लोगों की असलियत के बारे में पता चल जाएगा। जल्दी अंबिका और आशुतोष की शादी हो जाती है। शादी के तकरीबन 1 हफ्ते बाद आज अंबिका की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें अंबिका सुबह 6 बजे से रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने में लग जाती है। कचौरी, समोसे, चाय पराठे और चूरमा सब तैयार है। मैं सब जल्दी से प्लेट में निकाल कर देती हूँ और फिर सभी को गर्मा गर्म नाश्ता खिलाऊंगी, अपने हाथों का बना हुआ। सुबह सुबह बनाया हुआ गर्मा गर्म नाश्ता अंबिका सारी प्लेट्स में निकाल कर सबसे पहले अपने सास ससुर को देने के लिए जाती है और उनका दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है? जरा देखना सरला। कौन हो सकता है? जरूर नंदनी ही होगी। सरला जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने उसकी नई नवेली बहू अंबिका हाथों में नाश्ते की प्लेट लेकर खड़ी है। माँ जी, आप अभी तक सो रही हैं? वो मुझे लगा कि गांव की तरह यहाँ पर भी लोग सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। लगता है मैंने ही कुछ ज्यादा जल्दी नाश्ता बनाकर रख दिया है। चलिए आप सो जाइए, मैं बाद में ले आऊंगी नाश्ता। बहू, तुम इतनी ठंडी में सुबह सुबह हमारे लिए ये गर्मा गर्म नाश्ता बना कर लेकर आई हो, वो भी हमारे कमरों में। माँ जी, ठंड में तो हमारे यहाँ रजाई कंबल में बैठकर ही नाश्ता और खाना खाते हैं। अरे बहू, अब बात ही करती रहोगी या नाश्ता भी ला कर दोगी? अरे मेरे तो पेट में खुशबू से ही चूहे कूदने लगे। अंबिका अब नाश्ते के प्लेट पर जाकर बेड पर रख देती है और अब दोनों सास ससुर रजाई में बैठकर गर्मा गर्म नाश्ता एंजॉय करते हैं।
इन कचौड़ी में भी तो वही स्वाद है जो 1 साल पहले था। गांव से आकर मैंने इतनी बार कचौड़ी खा ली थी, लेकिन इन कचौड़ियों का स्वाद मेरी जुबान से नहीं गया था। बहू सिर्फ कचौड़ी ही नहीं, बाकी सब कुछ भी बहुत बढ़िया बना है। सुबह सुबह ठंड में बिस्तर में ही नाश्ता पाकर दोनों सास ससुर काफी खुश होते हैं। अब उसके बाद अंबिका अपनी नंद और फिर अपने जेठ जेठानी के कमरे में नाश्ता लेकर जाती है। न जाने कितने समय के बाद रजाई में बैठकर गर्मा गर्म नाश्ता खा रहा हूँ। अरे स्वाति, बाद में सो लेना, तुम भी नाश्ता कर लो। बढ़िया स्वाद नाश्ता बनाया है अंबिका ने। तुम ही करो नाश्ता, सोने दो, मुझे नींद आ रही है। ये 7 बजे कोई नाश्ता करने का वक्त है? कोई बात नहीं जेठानी जी, आप सो जाइए, मैं आपके लिए बाद में गर्मा गर्म नाश्ता ले आऊंगी। सुबह सभी को बिस्तर पर ही गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाने की वजह से सब काफी खुश होते हैं। तो वहीं शाम के 7 बज चुके होते हैं, लेकिन अंबिका ने अभी तक खाने की तैयारी नहीं की होती है। वहीं स्वाति, अंबिका 7 बजने को आ गए हैं, कब खाना बनाओगी? इतने बजे तक तो मेरा सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। भाभी, घर में तो सब 9-10 बजे ही खाना खाते हैं ना, तो इतनी जल्दी खाना बनाने का क्या मतलब? और ठंड है तो खाना वैसे भी तो ठंडा ही हो जाता होगा। मैं 8 बजे के करीब बना लूंगी। अंबिका ऐसे ही करती है और सबके खाने के वक्त होने तक सारा खाना बनाकर रख देती है। और जब अंबिका बाहर हॉल में आती है तो देखती है कि सब डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठे हुए हैं? मैं तो खाना लेकर आपके कमरों में ही आ रही थी। लेकिन भाभी, हमें तो यहाँ बाहर ही खाना खाते हैं। इतनी ठंड में तो बिस्तर पर ही खाना खाना चाहिए। आप लोग कमरे में चलिए, मैं सबके लिए खाना लेकर वहीं आती हूँ। इतनी प्यारी बहू दी है भगवान ने मुझे, कितना ख्याल है इसे हमारा। आए हुए 10 दिन भी नहीं हुए और ये कितना कर रही है हमारे लिए। ऐसी होती हैं बहुएं। सरला घुमा फिराकर बातों से स्वाति को ताना दे रही होती है, लेकिन स्वाति को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं अंबिका कभी किसी के लिए गर्मा गर्म रोटियां कमरे में ला रही थी, तो कभी सब्जी। जरा 2 रोटी और ले आना, और हाँ, साथ में ये मटर की सब्जी भी लेकर आना। भाभी, आपने पुलाव सच में काफी टेस्टी बनाया है, थोड़े और ले आओ ना। अंबिका के बार बार कमरे से रसोई के चक्कर लग रहे होते हैं। कभी हाथ में पानी, कभी सब्जी, तो कभी कुछ। ये देखकर स्वाति, माना तुम गांव से हो और गांव की लड़कियां थोड़ा एनर्जेटिक होती हैं, लेकिन तुम बार बार इतनी चक्कर लगा रही हो, तुम थक नहीं गई क्या? अपने परिवार वालों को खाना देने में भला कैसे दुख? वो लोग वहाँ आराम से गर्भहात में बैठकर खुश होकर खाना खा रहे हैं। कर लो बेटा, कर लो, सिर्फ कुछ दिन का है, तुम्हारा भी है, बाद में फिर तुम्हारा भी मेरे जैसा ही हाल होगा। इसी तरह कुछ गुजर जाते हैं दिन, जहां स्वाति घर के कामों को करने में ठंड में कभी कभी आलस दिखा देती थी, तो वहीं अंबिका फुर्ती से घर के सारे काम करती, जिससे सरला अंबिका से काफी खुश रहती है। ये लीजिए माँ जी, आज मैं खाना पार्क में ही लेकर आ गई हूँ। सरसों का साग, लहसुन मिर्च की चटनी और बाजरे की रोटी बनाई है मैंने। आज तो बिल्कुल ठंड का देसी वाला खाना लेकर आई है। देख रही हो कलावती, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ पार्क में बैठकर आराम से खाना खाऊंगी। अरे अकेले अकेले ही खाओगी क्या? मेरी बहू का तो खाना लाने में समय लगेगा। जरा दिखाओ तो सही, तुम्हारी बहू ने कैसा बनाया है। अरे खाकर देखो, एक बार मेरी बहू के हाथ का खाना, दीवानी हो जाओगी। क्या खाना बनाती है मेरी बहू, आज तक इससे अच्छा खाना नहीं खाया मैंने। सरला कलावती के साथ साथ स्वाति भी पार्क में ही बैठी होती है। बार बार अपनी देवरानी की तारीफ सुनकर स्वाति का मुंह बन जाता है। उसी शाम स्वाति प्रेस लेने के लिए नंदिनी के कमरे में जाती है तो देखती है कि नंदिनी आराम से बिस्तर में बैठकर खाना खा रही है। वैसे कुछ भी कहो, अंबिका भाभी है तो बेस्ट, सब कुछ बिस्तर पर ही लाकर दे देती है, पानी तक भी लेने जाना नहीं पड़ता। भाभी हो तो अंबिका भाभी जैसी। नंदिनी, अब तुम्हें खाना मिल गया है ना बिस्तर पर, तो फिर अपना मुंह बंद करके खाना खा लो। भाभी, मैं तो बस अंबिका भाभी की तारीफ कर रही हूँ। अगर आपको जलन हो रही है तो वो अलग बात है, उसमें भला मैं कुछ नहीं कर सकती। सभी इनडायरेक्ट स्वाति को ताने देने में लग जाते हैं। तो वहीं आज जब अंबिका की हुआ साथ सरस्वती घर आती है, तो भी घर वालों की तरह ही उनकी सेवा करती है और बिस्तर में ही खाना लाकर देती है। मैं तो खामखा परेशान हो रही थी, अब ये गरम बिस्तर छोड़कर मुझे बाहर खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा। अरे दीदी, जब मेरी अंबिका बहू जैसी बहू हो तो भला घर वालों को कैसी तकलीफ हो सकती है। सबको खाना खिलाने के बाद तुम अपनी बुआ सास के पैरों की मालिश भी कर देना। दीदी, एक बार इससे मालिश करवा कर देखो, सारा जोड़ों का दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, मुझे पता नहीं था अंबिका बहू इतनी ज्यादा होनहार है। बहू खुश होगी ना सरला, अब कि तुम्हें अंबिका बहू जैसी बहू मिल गई है, वरना पहले तो स्वाति बहू से कितना परेशान रहती थी। एक तरफ सभी घर वाले अंबिका की तारीफ और स्वाति को ताने मारने में लगे थे, तो वहीं जतिन भी कुछ कम नहीं था। अरे तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अरे कहने को तो तुम जेठानी हो, लेकिन सीखना तुम्हें अपनी देवरानी से है। घर के सारे काम में अव्वल रहती है, सभी लोग उसकी कितनी तारीफ करते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, और किसी भी काम में वो आलस नहीं दिखाती।
अगर 10 बार भी अंबिका से कोई चीज मंगवाओ ना तो भी बिना कुछ शिकायत करे बिस्तर पर ही लाकर दे देती है। जब भी तो आप लोग आलसी हो गए हैं और मुझे आलसी बोलते हैं। अरे पानी का गिलास भी क्या खुद लेकर नहीं पी सकते? बार बार बस घर की बहू से चक्कर लगवाने हैं। अरे तुम तो ऐसे बोलोगी, उससे जल जो रही हो तुम। अभी भी वक्त है, सुधार लो अपने आप को। आज जतिन और स्वाति में काफी ज्यादा बहस हो जाती है। तो वहीं जब अगले दिन स्वाति हॉल में आती है तो देखती है कि सरला अंबिका को अपने सोने का सेट दे रही है। लेकिन माँ जी, ये तो काफी पुराना लग रहा है, जैसे खानदानी हो। मेरे ख्याल से ये तो आपको स्वाति भाभी को देना चाहिए ना, वो तो बड़ी है मुझसे। स्वाति भले ही तुमसे बड़ी हो, लेकिन इस सेट को पहनने के काबिल वो नहीं तुम हो। इतनी जल्दी तुमने हम सबको कितने अच्छे से संभाला है, बड़ा ही नाज है मुझे तुम पर। मुझे पता है मक्खी, ये सब आप मुझे जलाने और ताने देने के लिए कह रही हैं, लेकिन ये भी कुछ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ऐसे ही अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। अंबिका हर रोज की तरह सभी को बिस्तर पर बार बार खाने पीने की चीज देने जा रही होती है कि तभी स्वाति पानी के लिए किचन में आती है। भाभी, आप ये नंदनी को चटनी दे देंगी क्या? मैं ले जाना भूल गई, मैं रोटी सेक रही हूँ तब तक। तुम्हें शौक है घर वालों की आदत बिगाड़ने का, लेकिन मुझे नहीं। उसे खाना होगा तो खुद आकर ले लेगी, या तुम जा कर दे आओ। अरे भाभी, अपने ससुराल वालों की सेवा करना कोई गलत है क्या? मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आपको। मेरा यूं पूरा दिन घर का काम करना, सभी को बिस्तर पर खाना ले जाकर देना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्यों? हाँ वो क्या है ना अंबिका, अभी तुम्हारी आंखों पर ना घर वालों के प्यार की पट्टी बंधी है। जब भी ये पटरी उतरेगी ना तो मेरे बिन समझाए ही तुम सब समझ जाओगी। अंबिका को स्वाति की रत्ती भर बात समझ में नहीं आती और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे अंबिका बहू, अभी तक तो खाना लेकर नहीं आई। तेरे ससुर जी को दवाई भी खानी है, जल्दी से खाना ले आओ। मैं सोच रही थी अगर आज आप लोग हॉल में ही खाना खा लें तो ठीक रहेगा। वो क्या है ना, आज खाने में काफी सारी चीजें बनाई थी तो मुझे गाजर का हलवा बनाने में थोड़ा समय लग रहा है। अब बार बार आप लोगों का कमरे में चीज ले जाकर दूंगी और गलती से हलवा जल गया तो स्वाति भाभी भी अपने मायके गई हुई हैं, वरना मैं उन्हें बोल देती। उसे कुछ बोलना और भैंस के सामने बीन बजाना दोनों एक बराबर है। खाना तो हम कमरे में ही खाएंगे, अब इतनी ठंड में कौन खाएगा बाहर? गैस थोड़ी कम कर दे, नहीं जलेगा हलवा। इतना कहकर स्वाति अब वापस कमरे में चली जाती है। तो वहीं अंबिका हर रोज की तरह सभी को उनके कमरों में ही बिस्तर पर खाना लाकर देती है। भाभी, वो जो आपने आम की चटनी बनाई थी ना, वो भी ले आना, बड़ी गजब की बनी है। अंबिका अपनी नाज को चटनी लाकर देती है। तो उधर अपने सास ससुर को सब्जी बार बार किचन से कमरे का सफर करते करते अंबिका का गाजर का हलवा नीचे से जल जाता है। यही डर था मुझे कि हलवा ना जल जाए, और जल गया। इसमें से तो अब बदबू भी आने लगी है। अब मैं क्या करूं? मैं अगर माँ जी को बोलूंगी तो वो तो उल्टा ही मुझे ही डेटिंग की। बेचारी अंबिका उस जले हुए हलवे को फेंक कर दोबारा से गाजर के हलवे की तैयारी करती है। तो वहीं अगले दिन, अरे बहू, और कितना समय लगेगा चाय लाने में? अरे जल्दी से लिया। हे भगवान, क्या क्या करूं अकेले? मैं चाय तक माँ जी किचन से खुद नहीं ले जा सकती। अंबिका जल्दी से चाय नाश्ता तैयार करती है और अपने सास ससुर को कमरे में देने जाती है। अब आ ही गई हो तो मंदिर से गीता भी लिया। बड़े दिन हो गए हैं गीता पढ़े हुए, आज गीता पढ़ूंगी बैठकर। अंबिका मंदिर से गीता लाने लगती है कि तभी नंदिनी अंबिका को कमरे में बुला लेती है। भाभी, हॉल में मेरा लैपटॉप और कॉलेज का बैग रखा है, जरा ले आना। मैं सभी को नाश्ता दे रही हूँ, टिफिन पैक कर रही हूँ, ये तो तुम खुद भी ले सकती होगी। भाभी, नीचे जमीन पर उतरूंगी तो पैर ठंडे हो जाएंगे ना, आप ले आओ ना प्लीज। अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ जहां अंबिका अपने पहले ससुराल वालों को बिस्तर पर सिर्फ खाना ही लाकर दे रही थी, तो वहीं अंबिका के ससुराल वालों को अब हर एक छोटी चीज अपने हाथों में बिस्तर पर ही चाहिए थी। चलो, कपड़े तो धुल गए, बस अभी चादर बची है, इसे भी जल्दी से धोकर नहाने के लिए चली जाऊंगी। अंबिका बहू कहाँ रह गई? मेरी माला नहीं मिल रही है और चश्मा भी शायद हॉल में रह गया है, जरा लेकर तो आना। हे भगवान, खाने पीने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो ये लोग अपनी छोटी मोटी चीज भी मुझे बिस्तर पर ही मंगवा रहे हैं। कमरे से हॉल है ही कितना दूर। अंबिका नहा रही हो या खाना खा रही हो या कोई भी जरूरी काम कर रही हो, बार बार ससुराल वाले बिस्तर में बैठे बैठे उसे आवाज लगाते और चीज मंगवाते हैं। हे भगवान, गर्मा गर्म चाय हाथ से छलक गई। इन लोगों को भी चैन नहीं है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक तो पता नहीं स्वाति भाभी कब आएंगी मायके से। अंबिका का हाल बेहाल हो जाता है। तो वहीं जब स्वाति अपने मायके से आती है और अंबिका की ऐसी हालत देखकर वो सब समझ जाती है। अब समझ आया कि मैं क्यों इन लोगों की फरमाइश से पूरी नहीं करती हूँ। तुम्हें तो लगता होगा कि मैं कितनी बुरी बहू हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत पर मैं भी तुम्हारी जैसी थी, लेकिन जब धीरे धीरे मेरी ऐसी हालत होने लगी तो मैं अपने आप को बदल ही लिया। ममजमी तो खामखा आपको गलत समझती थी, अब सही करती हूँ। उन लोगों के साथ मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ? जो मैंने किया है वही कर लो, वरना आज तुम्हारा हाल है ना
कल को इससे भी बेहतर होगा तुम्हारा हाल। अंबिका अब स्वाति की बात मानती है और बिल्कुल उस जैसी बन जाती है। रात का समय होता है, सभी लोग बेसब्री से अपने अपने कमरों में खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जब काफी देर तक अंबिका उनके कमरों में खाना लेकर नहीं आती तो सरला और नंदिनी अंबिका को देखने के लिए बाहर आती हैं। जब वो देखती हैं कि दोनों हॉल में डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही हैं। तुम यहाँ पर खाना क्यों लगा रही हो और अभी तक कमरे में खाना क्यों नहीं लेकर आई? आज वो क्या है ना, अब मैंने सोच लिया है कि अब से हम सब खाना, नाश्ता, लंच डाइनिंग टेबल पर ही करेंगे। भाभी अभी तक तो आप हमें सब कुछ बिस्तर पर ही दे रही थी, तो अब अचानक से ये क्यों? और वैसे भी इतनी ठंड है, इतनी ठंड में तो बिस्तर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता, तो बाहर बैठकर खाना कैसे खाएंगे? ये सब कुछ स्वाति बहू का शिकायत हुआ है ना, वो तो खुद तो ऐसी ही थी, अब मेरी अम्मी का बहू को भी ऐसा ही बना लिया। भाभी ने कुछ गलत नहीं सिखाया है, वैसे भी बिस्तर पर नहीं खाना चाहिए। आप लोग बैठ जाइए, मैं रोटी लेकर आती हूँ। हम आज ही बिस्तर पर खाना खाकर पड़ जाएंगे तो तुम तो निकलेगी ना, वैसे भी आप तीनों की तो निकल ही रही है। कोई खाना नहीं खाना, हम खाना खाएंगे तो हम बिस्तर पर कहेंगे, वो भी जब तू हमें ला कर देगी। इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं दोनों बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खुद आराम से टाइम टेबल पर खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। और आखिर में भूख से परेशान होकर थक कर मिथिलेश और नंदिनी और दोनों बहू के पति को आखिर डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाना पड़ता है और ऐसे ही अगला दिन हो जाता है। मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ, आप सुन क्यों नहीं रही हैं? मेरा फोन यहाँ टेबल पर ही रह गया था, ये मंगवाना था मुझे आपसे। अब जब आ ही गई हो तो ये खुद ले जाओ ना, अपने इतने छोटे मोटे काम के लिए भी कि हमें तुम्हारे आगे पीछे घूमना पड़ेगा। पता नहीं किस बात का घमंड है आपको। अंबिका भाभी अच्छी थी, उन्हें भी अपना जैसा बना लिया। अंबिका पूरी तरह स्वाति जैसी बन जाती है और किसी को भी जाकर नहीं देती। तो वहीं अब ऐसे ही 2 दिन गुजरते हैं और गांव से सरला के साथ रामकली आती है। गांव में तो हम 6 बजे ही रात का खाना खा लेते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि शहर के लोग 8 बजे तक खाते हैं, पर यहाँ तो 10 बज गए हैं, अभी तक कोई भी खाना खाने के लिए नहीं आया है। खाना भी ठंडा हो गया है। अम्मा, उन लोगों को तो बस अपने बिस्तर पर ही खाना चाहिए। अब मैं क्या बताऊं आपको, हर चीज उन्हें बिस्तर पर ले जाकर देनी पड़ती है। हाँ अम्मा, हम तो परेशान हो गए हैं, अब क्या बताएं आपको। तो ऐसा है तो अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इन लोगों को नहीं पता क्या बिस्तर पर खाना खाने से कितनी पनौती आती है। रामकली उस दिन तो कुछ नहीं करती, लेकिन अगले दिन जब जाती बाहर से घर आता है और अपने कमरे में घुसता है तो देखता है कि उसके कमरे में किचन के ढेर सारे बर्तन और खाना बनाने के लिए सामान रखा हुआ है। अरे, ये रसोई का सामान मेरे कमरे में किसने रख दिया? स्वाति, स्वाति, क्या है ये सब? अरे ये गैस चुका मेरे कमरे में क्या कर रहा है? ये यहाँ रखने की चीज थोड़े ना है। अब समझ आया तुम्हें? अरे जब रसोई का थोड़ा सा सामान तुम्हारे कमरे में क्या लाकर रख दिया तो तुम लोगों को परेशानी होने लगी। जरा सोचो है कि बहू को तुम्हें बार बार खाना लाकर देने में कितनी परेशानी होती होगी। अरे छत पर खा लो, बाहर आंगन में खा लो, लेकिन कमरे में बिस्तर पर बैठकर खाना कौन खाता है? और इतना ही कमरे में खाने का शौक है ना, तो सामान लाकर रख दिया है, खुद ही बना लो। रामकली से हर कोई डरता था, इसलिए कोई भी रामकली को जवाब नहीं दे पाता और अब हार कर सभी को बाहर हॉल में ही आकर खाना खाना पड़ता है। तो वहीं अगले दिन अंबिका आवाज लगाकर अब नंदिनी अपना सामान मंगवा रही होती है। भाभी कहाँ रह गई हो? जल्दी से मेरा चार्जर लाकर आओ ना, कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। क्यों नंदिनी बेटा, तेरे पैरों में क्या जंग लग गई है जो तू 4 कदम चलकर अपना सामान भी नहीं ले सकती है? अरे बहू को घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, अभी से इतना आलसपन दिखा रही है, पता नहीं ससुराल जाकर क्या करेगी। रामकली की वजह से दोनों बहुओं को घर में काफी ज्यादा सपोर्ट मिल चुका था और अब यूं ही समय गुजरता रहता है। रामकली के डर की वजह से सभी लोग अब बिस्तर को छोड़कर डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो वहीं बार बार खाने को गर्म करने की परेशानी को दूर करने के लिए स्वाति ऑनलाइन खाना गर्म करने का एक मैट भी मंगवा लेती है, जिस पर बर्तन रखते ही अपने आप खाना गर्म होने लगता है और अब सभी को डाइनिंग टेबल पर हर जगह गर्म खाना आराम से खाने को मिल जाता है। देख, हमारी सारी परेशानी कैसे दूर हो गई। भला हो अम्मा का कि वो जो गांव से आ गई। मैंने तो उन्हें कह दिया है क्या गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से हम लोगों के साथ ही यही शहर में रहें। क्या पता उनके गांव जाते ही फिर से ये लोग वैसे ही हो जाएं और कब तक हम लोग भी अपनी चलाएंगे। एक तो है भाभी, चलो देरी से ही शाहीन, लेकिन इन लोगों में काम से कम अकल तो आए, वरना इन लोगों ने तो परेशान करके रख दिया था। अपनी माँ के संस्कारों की वजह से मैं लोगों की हमेशा सेवा करती थी, हर चीज इनके बिस्तर पर ले जाकर रखनी थी, लेकिन अब समझ आ रहा है मुझे सेवा भी इस हद तक करो जब तक कोई परेशान न हो।
समय बीतने के साथ साथ अब स्वाति और अंबिका के ससुराल वालों को भी बाहर हॉल में खाना खाने की आदत लग जाती है, तो वहीं मैट की वजह से उन्हें हमेशा गर्म खौलता हुआ ही खाना खाने को मिलता है और इसी के साथ दोनों बहुओं की एक्स्ट्रा नौकरी भी खत्म हो जाती है।